स्वामी विवेकानंद का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और उनका दृष्टिकोण हमें सिखाते हैं कि कैसे न केवल अपने जीवन में सफल हुआ जा सकता है, बल्कि यह भी कि कैसे दूसरों के दिलों में विश्वास और आदर का स्थान बनाया जा सकता है। भरोसा हमारे जीवन के रिश्तों को गहराई देता है, हमें समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बनाता है और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरित होकर हम यहाँ जानेंगे 7 मुख्य तरीके जिनसे हम दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक संतुलन और सच्चाई ला सकते हैं। पहला तरीका ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि सत्य के अलावा कोई धर्म नहीं, जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी गुण है। जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर आसानी से भरोसा करते हैं। हमारे शब्द और हमारे काम जब मिलते हैं तो एक सकारात्मक छवि बनती है। यदि हम किसी से कुछ कहें और उसे निभाएं तो यह हमारे प्रति एक गहरा भरोसा विकसित करता है। उदाहरण, शिकागो धर्म महासभा में जब स्वामी विवेकानंद ने भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने कोई भाषण देने से पहले ही लोगों के दिलों को जीत लिया। उनकी सच्चाई और स्पष्टता ने उन्हें एक सच्चे संत के रूप में प्रस्तुत किया और लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। ईमानदारी का यह गुण हमारे रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। भरोसे के लिए ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम ईमानदार होते हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम छुपे हुए उद्देश्य के बिना उनके साथ हैं। यह महसूस कराने के लिए कि हमारी मंशा सही और पवित्र है, ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे न केवल लोग हमारी सराहना करते हैं, बल्कि हमारे निर्णयों और सुझावों को भी गंभीरता से लेते हैं। दूसरा तरीका, सुनना सीखें, लर्न टू लिसन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि केवल बोलना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सुनना भी एक महान गुण है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में अधिकतर लोग सुनने के बजाय अपनी बात रखने में व्यस्त रहते हैं। दूसरों का भरोसा जीतने के लिए उनकी भावनाओं और विचारों को सुनना जरूरी है। जब हम किसी की बात बिना किसी बाधा के सुनते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि हम उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक रिश्ते को मजबूत बनाता है और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों की हर समस्या को सुनने और समझने में विशेष रुचि ली। उनके शिष्य उन्हें अपनी समस्याएं, अपने विचार और अपने सवाल सहजता से बताते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विवेकानंद जी उनकी बातें सुनेंगे और उचित मार्गदर्शन देंगे। सुनना महत्वपूर्ण क्यों है? सुनना एक व्यक्ति की गहरी समझ और विनम्रता को दर्शाता है। जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति हम पर अधिक विश्वास करने लगता है। यह समझ और संवेदनशीलता का प्रतीक है जो हमारे रिश्तों में जुड़ाव और विश्वास पैदा करता है। तीसरा तरीका, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई गुण नहीं है। उनका मानना था कि आत्मविश्वास से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व में एक चमक लाती है और लोगों को हमें समझने और हम पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास दिखाया। चाहे वह उनके गुरु से मिली शिक्षाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना हो या समाज में युवाओं को प्रोत्साहित करना, उन्होंने हमेशा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में खुद को साबित किया। आत्मविश्वास से भरोसा कैसे बनता है? जब हम आत्मविश्वासी होते हैं
तो लोग हमें एक मजबूत और सच्चा इंसान मानते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो लोगों को दिखाता है कि हम अपनी बातों और कार्यों में विश्वास रखते हैं, और यह उन्हें हमारे प्रति विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा तरीका, वादे पूरे करना, कीपिंग प्रोमिसेस। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि एक व्यक्ति की महानता उसके वचनों में होती है। यदि हम अपने द्वारा किए गए वादों को निभाते हैं तो यह हमारे चरित्र को और मजबूत बनाता है। जो लोग अपने वचनों का मान रखते हैं वे दूसरों के भरोसे को जीते हैं। उदाहरण, विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से वादा किया था कि वे उनके संदेश को दुनिया में फैलाएंगे। उन्होंने अपने इस वचन को पूरा किया और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार किया। वादे निभाने का महत्व। जब हम किसी से कुछ वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो लोग हम पर आसानी से भरोसा करने लगते हैं। इससे हमारी छवि एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति की बनती है और हमारा भरोसा मजबूत होता है। पांचवां तरीका, सहानुभूति और करुणा, एम्पथी एंड कंपैशन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि करुणा और सहानुभूति किसी भी इंसान को महान बनाते हैं। जब हम किसी की समस्या को समझते हैं और उसे समाधान का रास्ता दिखाते हैं तो वह व्यक्ति हमारे प्रति एक विशेष जुड़ाव महसूस करता है। करुणा और सहानुभूति का अर्थ है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी मदद के लिए तैयार रहें। यह न केवल भरोसे को बढ़ाता है बल्कि हमारे और उनके बीच एक गहरी संबंध का निर्माण करता है। उदाहरण, विवेकानंद ने अपने जीवन में हमेशा गरीबों और वंचितों की मदद की। उनकी सहानुभूति और करुणा ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद की। छठा तरीका, निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। स्वामी विवेकानंद के जीवन में निस्वार्थता एक महत्वपूर्ण गुण थी। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए और कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो लोग स्वतः ही हमारे प्रति भरोसा महसूस करते हैं। उदाहरण, विवेकानंद ने संन्यास का मार्ग चुना और अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित किया। उनकी निस्वार्थता ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जिस पर लोग सहजता से भरोसा करते थे। निस्वार्थता क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं तो लोग हमें एक सच्चे साथी और सहयोगी के रूप में देखते हैं। यह गुण एक ऐसा विश्वास बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। सातवां तरीका, सशक्तिकरण, एम्पावर अदर्स। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी को उसकी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करता है। उदाहरण, विवेकानंद ने भारत के युवाओं को अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित किया। इससे युवा आत्मनिर्भर बने और देश की उन्नति में योगदान दिया। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद के विचार हमें सिखाते हैं कि दूसरों का भरोसा जीतना आसान नहीं है, परंतु यह असंभव भी नहीं है। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थता, करुणा, आत्मविश्वास और वचनों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में संतुलन और सच्चाई ला सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों का विश्वास भी जीत सकते हैं। अंतिम संदेश, दूसरों का भरोसा जीतना कठिन है, लेकिन यह वह बुनियाद है जिस पर सच्चे रिश्तों का निर्माण होता है। जो लोग आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे आपके असली साथी होते हैं। जीवन में यदि हम स्वामी विवेकानंद के इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम न केवल खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह हमें न केवल एक भरोसेमंद व्यक्ति बनाता है
बल्कि समाज में हमारे प्रति एक गहरे सम्मान और विश्वास का भाव भी उत्पन्न करता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि सभी को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।